जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का जो आप हम लोग जो है लंच क्लास चला रहे हैं, जिसमें आप लोग हिस्ट्री का जो है ऑल एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही हम लोग इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट चला आज होगा, जिसमें आप लोग पार्ट 1 होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग आज जो होगा इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। फिर ऑप्शन बी में दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर ऑप्शन सी में दिया है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यहाँ पर निश्चित नहीं हो सकता, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस सभ्यता की समकालीन नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं था। ठीक, बाकी मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर मित्र दिया, मिस्र की सभ्यता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब के समकालीन था सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक, तो दोस्तों आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकुर्दा, ऑप्शन दिया सुरकुर्दा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, बनावली से। ठीक है, बनावली से आप लोग को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं बनावली से। और आप लोग कमेंट में बताइए कि बनावली जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ठीक, देखिए सिंधु घाटी में जो है एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगन। ठीक, जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, वो जो है कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, बोलो। ऑप्शन दिया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान होगा। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में मिले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है। किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल के जो मुहर है उसमें उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी पत्थर के। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, सातवां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था।
सिंधु घाटी के जो लोग थे, वहाँ के लोगों का जो है मुख्य कार्य क्या था, वहाँ के लोग जो क्या काम करते थे, वहाँ के लोग जो है क्या बिजनेस करते थे। ठीक, ऑप्शन दिया व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नवा क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन सा, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावार थे यानी खानाबदोश जिसको बोलते हैं, या फिर जनजातीय थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से, शहरी लोग थे। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, गोरखपुर टेक्स से पूछा गया, टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईंट से बनाए गए थे। घर कैसे बनाए गए थे, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे निपुण थे यानी कि सबसे सर्वप्रथम थे। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन दिया है मुद्राएं, कांसे, औजार, मुद्राएं, कांसे का औजार, कपास, जौ। यहाँ पर जी लिखा है, जौ होगा। ठीक, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कपास की खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कपास की खेती करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यहाँ पर किन हुआ, कौन था होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दयाराम साहनी ने ही 1900 कब किया था, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किया था। कौन, दयाराम साहनी ने। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा नगर था, कौन सा स्थल था। तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल को कहा जाता था। ऑप्शन दिया कालीबंगन, लोथल, लॉयल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता, लोथल होगा, ऑप्शन बी में लोथल होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन में दिया है रपड़, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल। यहाँ पर लॉयल हुआ है, लोथल होगा। ठीक है, लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता किस वर्ष, खोज जो है किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी, अभी मैं आप लोगों को बताया कब हुआ था। दयाराम साहनी ने कब किया था, 1991 में, सॉरी 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है, उक्ति सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये जो जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग सबको ध्यान से देखिए, और पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, यहाँ के लोग जो थे वो पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे। हड़प्पा वासियों ने जो है वो पशुपति का जो सम्मान करना आरंभ किए थे। और दोस्तों रही बात, देखिए यहाँ पर जो है पशुपति बोला गया है, पशुपति, यहाँ पर पशुपति किसको बोलते थे, तो पशुपति शिव को बोलते थे। पशुपति जो है शिव, भगवान शिव को पशुपति देव कहा जाता था। ठीक,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसा था? तो दोस्तों उचित समतावादी था। उचित समतावादी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित समतावादी था। तो देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया है, सिंध का नकलिस्तान यानी कि या फिर बाग, सिंध का बाग या फिर नकलिस्तान बोले तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था? मतलब देखिए सिंधु सभ्यता का जो नकलिस्तान है या फिर उसको बाग भी कहते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के किन पुरास्थल पर अवस्थित है? किस पुरास्थल को कहा गया है? तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा को सिंध का नगलिस्तान कहा गया है। किसको? कालीबंगा को। आगे देखिए यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगन कहाँ पर है आप लोग कमेंट पर बताइए। आगे देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु मतलब सिंधु को बोला गया है ना, किसको बोला गया? सिंधु सभ्यता को बोला गया। किसको? सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बोल रहे थे। सिंधु सभ्यता में जो है ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन दिया कालीबंगन, चौहंदरो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कालीबंगन से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो दोस्तों यही था हम लोग का 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो पर अगले पार्ट आएगा फिर से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करें। ठीक। और दोस्तों आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ठीक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।